जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931 और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इधर अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जागरूक लोग समाज के वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के जो हम जनता को सुविधा, जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो योजनाएं जारी करना चाहते हैं, उससे मदद नहीं मिल पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के उलझाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सेंसस होने जा रहा है देश में, और अगर वो सेंसस में नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा है जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा जाति जनगणना होगी। सर, संजय निषाद ने अभी कहा है कि आपको वो सलाह देना चाहते हैं कि राजनीति ना करें। जब उन्होंने इसकी मांग की थी तो आपने गोली चलवाई थी। बहुत समझदार लोग हैं आप। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुट भैया नेताओं से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ये छुट भैया नेता हैं। आपने कल विधानसभा में आशीष पटेल का और संजय निषाद का जिक्र किया था। देखिए, ये छोटे नेता का कोई हैसियत नहीं है। आपके चैनल में हो, शायद आपकी हैसियत क्या है? आप कोई सच्चा सवाल दे दो। अभी पता है गोरखपुर में एफआईआर हुई, नेहा राठौर पर मुकदमा हो गया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन छोटे नेता क्या बोल रहे हैं, सवाल ये है कि सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पर बात साफ करनी चाहिए। और जब बिहार जैसा प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं। क्या ये डॉक्टर संजय नीतीश कुमार से बड़े हैं? क्या जिनका नाम ले रहे हो वो नीतीश कुमार से भी बड़े हैं? या आपको याद होगा लोकसभा में उस समय का, जिस समय नेताजी, शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और देश के और दक्षिण भारत के सभी नेता कांग्रेस पार्टी के पास गए थे जाति जनगणना हो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं स्वीकार किया, स्वीकार भी किया तो वो आंकड़े बाहर नहीं किए। आखिरकार जो लोग जाति जनगणना से भागना चाहते हैं वो इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि वो आउटसोर्स पॉलिसी पर पक्ष में हैं। वो लोग प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं। जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे पूछिए आउटसोर्स के पक्ष में के खिलाफ हैं, प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में खिलाफ हैं, और अगर वो दोनों खिलाफ हैं तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। अखिलेश जी, एक सवाल और है। नोएडा आकर मिथ तोड़ रहे हैं अब आप लगातार 2 बार। ये पहली बार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज नोएडा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने जिस तरह से दूध के रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसका जिक्र किया, जिस तरह से दाल सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा जनता पर लगातार महंगाई की मार है और बीजेपी सरकार मस्त है। साथ ही उन्होंने कहा समाजवादी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और जो बीजेपी के छुटभैया नेता हैं, बीजेपी उनका सहारा लेकर राजनीति कर रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कानपुर का जिक्र करते हुए भी कहा किस तरह से बाबा का बुलडोज़र चल रहा है जनता के ऊपर, वो सबको दिख रहा है। गोरखपुर में हुई एफआईआर का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार में जब समाजवादी थी तो क्या क्या विकास हुए हैं, चाहे मेट्रो का जिक्र हो, यहाँ उद्योग का जिक्र हो, सब वो अखिलेश यादव ने कहा। और अखिलेश यादव ने बीजेपी को कहा कि बीजेपी के सरकार में जो महंगाई बढ़ रही है, बीजेपी उस पर लगाम लगाने में असफल है और बीजेपी ये कोशिश भी नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के जो छोटे मोटे छुटभैया नेता हैं, बीजेपी उनसे बयानबाजी करवाती है और उस बयानबाजी के ज़रिए ही राजनीति करती है। अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर नज़र आए और उन्होंने कई आरोप भी बीजेपी पर लगाए हैं और कहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी आंदोलन के ज़रिए जनता की आवाज़ उठाती रहेगी। नेहा सिंह राठौर का भी नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो बीजेपी सरकार उस पर नोटिस भिजवा देती है, क्योंकि नेहा राठौर ने यूपी में काबा गाना गाया था जिसको लेकर
उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।